ओम शांति। ओम शांति। तो आज भट्टी का दिन है 6 और आज की मुरली है 18 जनवरी 1986 की। मनसा शक्ति तथा निर्भयता की शक्ति। तो मुरली के अंदर बाबा ने अपना स्वमान और हम सभी को बाबा किस नजरिए से आज देख रहे हैं वो बताया। तो बाबा का जो कर्तव्य है या बाबा जिस रूप में है वो रूप है वृक्षपति का। तो इस कल्प वृक्ष के वो स्वामी हैं, वो मालिक हैं, वो परम पूज्य परम पिता परमात्मा है। तो आज वृक्षपति अपने नए वृक्ष के फाउंडेशन बच्चों को देख रहे हैं। वृक्षपति अपने वृक्ष के तने को देख रहे हैं, फल स्वरूप बच्चों को देख रहे हैं, आदि रत्नों को देख रहे हैं। सब रतन की, हर एक रतन की महानता और विशेषता अपनी अपनी है, लेकिन सभी नई रचना के निमित्त बने हुए विशेष आत्माएं हैं। तो वृक्षपति अपने नए वृक्ष के फाउंडेशन बच्चों को देख रहे हैं। नया वृक्ष कौन सा? ये संगम युगी ब्राह्मणों का जो परिवार है या जो वृक्ष है, इसका फाउंडेशन, तना, पले हुए श्रेष्ठ फल स्वरूप बच्चे, आदि रतन और हर एक आत्मा की विशेषता महानता अपनी है। तो निमित्त बनी हुई विशेष आत्माओं को बाबा देख रहे हैं, जिनका निश्चय अटल है, जिनके अंदर हिम्मत है और उन्हीं के प्रमाण उन्होंने सब दुनिया में करके दिखाया। दुनिया को ना देख नई दुनिया बनाने वाले को देखा, जो आदि रतन। क्योंकि मुरली के अंदर बाबा ने एडवांस पार्टी की आत्माओं को याद किया है। दादियां हैं, भाई हैं, जो एडवांस पार्टी में, एडवांस पार्टी के अंदर ऊपर वतन में हैं और वहां से नई दुनिया का काम इस धरती पर वो शुरू कर चुके हैं। मित्रता के आधार पर और संबंधों के आधार पर वो आत्माओं के नजदीक हैं और उसी आधार पर वो नई दुनिया का कार्य पूरा कर रहे हैं। तो बाबा सभी आदि रत्नों की विशेषता बता रहे हैं कि ये एग्जाम्पल बने। इसलिए आज हम भी कुछ भी बोलते हैं तो अपन लोग क्या बोलते हैं? देखो, दादियां भी ऐसा करती थी, दादियां ऐसी थी, पुराने ऐसे थे। तो वो कौन है? फाउंडेशन है। उन्होंने दुनिया को नहीं देखा, लेकिन नई दुनिया बनाने वाले को देखा। तो हम सभी आत्माएं भी कौन है? इस कल्प वृक्ष की फाउंडेशन आत्माएं हैं, फाउंडेशन। तो आज का पहला होमवर्क, सभी को एक पोस्टर बनाना है, कॉपी के पेज पर ही। एक अलग से, जैसे आपने होमवर्क देखा होगा कि ये VIP बैच बनाया हुआ है, तो उसके अंदर एक बहन ने अपना पूरा वो कार्ड बना करके भेजा है। बहुत अच्छा उन्होंने लिखा कि बाबा की मैं कौन सी सर्विस करती हूँ। तो आगे उन्होंने लिखा आत्मिक दृष्टि। तो मैं ये सेवा करती हूँ कि मैं आत्मिक दृष्टि में रहती हूँ। तो ये बहुत बड़ी सेवा है। तो ऐसे जैसे वो कार्ड बनाया, वास्तव में वो बनाना तो प्रैक्टिकल में था, जिसको हम यहाँ पर लगा करके बैठते भी, लेकिन वो तो सबके लिए संभव ना हो सके। उसी प्रकार से आज एक पोस्टर बनाना है। हिंदी में लिखना चाहोगे तो ग्रुप में आ जाएगा, और उसका हिंदी के अंदर ये लिखत में है कि मैं आत्मा कल्प वृक्ष का, मैं आत्मा इस वृक्ष का आधार, फाउंडेशन हूँ। और यहाँ पर लिखा हुआ है, आई एम वन ऑफ द फाउंडेशन सोल फॉर द न्यू वर्ल्ड। नई दुनिया को लाने के लिए जो फाउंडेशन आत्माएं हैं, उनमें से मैं भी एक हूँ। आधार मूर्त आत्माओं में से मैं भी एक आत्मा हूँ। ये आज आपको सुंदर सी लिखत में तैयार करना है। एक अलग से ऐसा बॉक्स बनाना है, उसके अंदर सुंदर सुंदर राइटिंग के अंदर, चाहे इंग्लिश में लिखो चाहे हिंदी में लिखो, लिखते समय याद रखना कि मैं कौन सी आत्मा हूँ। नई दुनिया को लाने वाली जो फाउंडेशन आत्माएं हैं, आधार मूर्त आत्माएं हैं, उसमें से मैं भी एक हूँ, ताकि हमें भी याद रहे कि अब नई दुनिया को हमें लाना है। अगर मैं कमजोर पड़ी तो सारा संसार कमजोर पड़ेगा। मैं व्यर्थ में गई तो सारा संसार व्यर्थ में जाएगा। मैं उलझनों में उलझी तो सारा संसार उलझेगा। क्योंकि जैसी नींव होगी वैसी ही पूरी की पूरी। नींव मजबूत तो बिल्डिंग मजबूत, नींव कमजोर तो बिल्डिंग भी कमजोर।
तो बताओ हम कौन सी आत्माएं हैं? आधार मूर्त आत्माएं हैं। या जितनी भी आधार मूर्त आत्माएं होकर के गई हैं, जैसे दादियां, विश्व किशोर भाव, आनंद किशोर भाव, जिनका बाबा ने आज मुरली में नाम भी लिया, तो ये सभी जो होकर के गए, इनके आगे 100 प्रकार की परिस्थितियां मानो 1-2 दिन में ही आ जाती थी, लेकिन कोई भी नहीं हिला, क्योंकि उनको पता था कि हम हिले तो पूरा यज्ञ हिलेगा, हम हिले तो सब हिलेंगे। तो पहला काम ये है। फिर बाबा ने मुरली के अंदर बोला कि बाबा बच्चों के महिमा के गीत गाते हैं। कौन से बच्चों के? जिन्होंने बाप को पहचाना, बाप ने जो भी हैं, जैसे भी हैं, वैसा ही पसंद कर लिया, क्योंकि दिलाराम को पसंद है सच्चे दिल वाले। ठीक है, दुनिया का दिमाग ना भी हो, लेकिन बाप को दुनिया के दिमाग की पसंद नहीं, दिल वाले पसंद है। दिमाग तो बाप इतना बड़ा दे देता है, जो रचयिता को जानने से, रचयिता को जानने से रचना के आदि मध्य अंत को जान लेते हैं। इसलिए बाप दादा पसंद करते हैं दिल से। दिमाग वाले नाम कमाते हैं और दिल वाले दुआएं कमाते हैं। दिमाग वाले नाम कमाएंगे, अरे ये सेवा ऐसी तो कभी देखी नहीं, ऐसा तो कभी कुछ सुना ही नहीं। बाबा ने कहा दिमाग की आवाज पहुंचेगी दिमाग तक, दिल की आवाज पहुंचेगी दिल तक। तो दिलाराम के नजदीक कब आएंगे? जब दिल का आवाज दिल तक पहुंचेगा। सेवा में बाबा ने कहा सच्चे दिल, सच्ची साफ दिल के आधार से नंबर बनते हैं, सेवा के आधार से नंबर नहीं बनते। मैंने आज इतनी सेवा कर ली, मैंने आज इतनों की सेवा कर ली। भगवान ने ज्ञान सुनाया, जो गीता के अंदर सब लोग देखते हैं, कितनों को सुनाया, कितनों को सुनाया। गीता के अंदर ज्ञान सुनाया, गीता का 18 अध्याय का ज्ञान सुनाया, कितनों को सुनाया? एक को सुनाया। अक्षौणी सेनाएं उसकी ही थी ना, कौरव भी उस भगवान के ही बच्चे थे, सब उनके थे, लेकिन ज्ञान सुनाया किसको? एक अकेले को इतना बड़ा ज्ञान सुना दिया। अगर सबको सुनाते तो सबका भला होता या नहीं होता? अगर हम सोचें कि एक अर्जुन को क्यों सुनाया, जब वो सुनाने के लिए खड़ा हुआ ही था तो सबको इकट्ठा कर लेता, जैसे हम करते हैं कि अब मैं सुनाने के लिए बैठी हूँ तो इतनों को क्यों सुनाऊं, सबको सुना देती हूँ, आ जाओ सारे के सारे, इकट्ठे हो जाते हैं। ये देखो ऐसे। लेकिन गीता भी हमको क्या सिखाती है? और ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा भी आए तो एक को ही सब कराया, वो चाहता तो सबको करा देता, बहुत कुछ करा देते तो काम और भी ज्यादा फास्ट और जल्दी से हो जाता। एक एक को चुना, अर्थात एक को चुनने का मतलब एक को नहीं चुना, एक को चुनने का मतलब है कि दिल वाला एक भी हो तो भगवान उससे भी सारा काम करा देगा और अपना सारा ज्ञान उस एक को ही दे देगा। रचयिता को जानने से रचना के आदि मध्य अंत को भी वो जान लेगा। लेकिन दिमाग वाले भगवान को पसंद नहीं है, उसको पसंद है दिल वाले, क्योंकि दिल से सेवा मानी जाती है। बाबा ने कहा सेवा के आधार से नंबर नहीं बनते, नंबर बनते हैं साफ और सच्ची दिल से। और हम क्या देखते हैं? नंबर ही तो देखते हैं अपन, नंबर नहीं देखते। आज कितने आए थे, वहां कितने आए थे, कितने जने बैठ करके ज्ञान सुन रहे थे, कितने आ रहे हैं आजकल, हमारा क्या होगा इन बातों से? तो नंबर जो बनता है ना, वो किस आधार पर बनता है? सेवा के आधार पर नहीं कि कितनों की सेवा कर रहे हैं। लेकिन जिनकी सेवा कर रहे हैं वो भगवान के बन भी रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, उनको कुछ लाभ हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। तो 2 मालाएं बन रही थी, क्योंकि आज वतन में एडवांस में गई हुई आत्माएं इमर्ज थी। तो 2 मालाएं, एक दिमाग वाले बच्चों की माला बन रही थी और एक दिल वाले बच्चों की माला बन रही थी। एडवांस पार्टी पूछ रही थी कि अभी हम तो एडवांस का कार्य कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथी हमारे कार्य में विशेष क्या सहयोग दे रहे हैं? एडवांस पार्टी अपना कार्य कर रही है और हम उनके साथी उनको क्या सहयोग दे रहे हैं? बताओ क्या सहयोग दे रहे हैं एडवांस पार्टी को? पहले तो ये बताओ कि एडवांस पार्टी काम क्या कर रही है? मुरली पढ़ी है कल रात को सबने?
इतनी सी पढ़ी है और मुरली है कितनी इतनी। तो उस दिन भी कहा था बिना पढ़े किसी को भी, जिनके पास किताबें ही नहीं है, जिनको पढ़ना आता नहीं है, उनकी बात छोड़ी हुई है। बाकी जिनके पास किताबें हैं, मोबाइल है और पढ़ना जानते हैं, तो उनको बिना मुरली पढ़े यहाँ पर आकर के नहीं बैठना है, वो घर पर आराम से अपना सुन सकते हैं जैसे सब लोग सुन रहे हैं। जब अगर टाइम निकालना है, कल हमें किसी ने बोला कि दीदी आपके तो यहाँ से 3-3 मुरली हो रही है, फिर किसी और ने बोला कि 3 नहीं 4 हो रही है। मैंने भी कहा 3 ही तो हो रही है, साकार, अव्यक्त और मम्मा। तो चौथी तो फिर मुझे उस निमित्त आत्मा ने बताया कि भाई चौथी तो 9 से 9:20 पर भी तो हो रही है, उधर भी तो सब पढ़ रहे हैं इसी मुरली को, तो 4 बारी क्लास हो रही है। तो जब रात को 9 से 9:20 तक सब लोग मिल करके पढ़ रहे हैं, तो फिर हमें भी पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, या फिर पढ़ करके कम से कम सोना तो चाहिए ना। तो बिना अपना काम करे क्लास में आकर के अव्यक्त मुरली, ग्रुप है अलग से, उसके अंदर अव्यक्त मुरली जाती है और 9 से 9:20 तक सब लोग उसको पढ़ते हैं। और एक आत्मा, फिर नियम बने हुए हैं 14 आत्माओं के, वो अपने अपने मुकर्रर दिन पर मुरली का सार 5 मिनट में सुनाती है। सेवा देने वाले सेवाएं दे रहे हैं, हमको तो बस उसको ज्वाइन करना है, उसको जुड़ना है उसके अंदर, उस क्लब के अंदर। वो क्लब बना हुआ है स्टडी स्टार्स, जो पढ़ने वाले सितारे हैं उनका वो है। तो अब बताओ, जिन्होंने रात को मुरली नहीं पढ़ी, अब उनसे मैं क्या पूछूं कि एडवांस पार्टी क्या काम कर रही है? संपूर्णता का समय, 2 बातें बाबा ने बोली, एक है समय और दूसरी है संपूर्णता। दोनों के अंदर दूरी दिखाई दे रही है, समय नजदीक आ रहा है, संपूर्णता दूर है। लेकिन एडवांस पार्टी संपूर्णता को समय से पहले नजदीक लेकर के आ रही है। और एडवांस पार्टी का क्या काम होता है? एडवांस पार्टी क्या काम कर रही है? जो शुरू में आने वाले देवताएं हैं, फर्स्ट 9-10 लाख आत्माएं, उनका शरीर अपवित्र होगा, माना उनको जन्म देने वालों का। वो तमोगुणी शरीर होंगे, विकारों से आए हुए शरीर होंगे, लेकिन उनके शरीरों को योग के दान से, मनसा सकाश से वो पवित्र शरीर बनेंगे। और उन पवित्र शरीरों से फिर देवी देवताओं का योग से जन्म होगा। ये काम भी कौन कर रहे हैं? एडवांस पार्टी वाले कर रहे हैं। मित्रता और संबंध के आधार पर ये कार्य चल रहा है। और एडवांस पार्टी वाले क्या काम कर रहे हैं? सभी आत्माएं टचिंग कर रहे हैं, प्रकृति को भी मनसा शक्ति से प्योर बना रहे हैं। तो सुनते हैं बाबा ने क्या बताया। तो माला बन रही थी, कहाँ कहाँ किस किस का नई दुनिया के आरंभ करने का जन्म होगा। ये करते हैं एडवांस पार्टी कि नई दुनिया में किस किस का आरंभ करने का जन्म होगा, शुरुआत करने का जन्म होगा। उनको भी अपने कार्य में विशेष सहयोग, सूक्ष्म शक्तिशाली मनसा चाहिए। एडवांस पार्टी इतना बड़ा काम कर रही है कि पवित्र 9-10 लाख कृष्ण राधा जैसी आत्माएं इस धरती पर लाएंगे। वो किस किस जगह कौन कौन सी आत्मा को आना है, ये सब एडवांस पार्टी प्लान बना रही है, योजना बना रही है, कार्य कर रही है। लेकिन उनको हम साथियों से क्या सहयोग चाहिए? तो मुरली के अंदर बाबा ने बताया सूक्ष्म शक्तिशाली मनसा का सहयोग चाहिए, जो बार बार सबको बताया जाता। और अब तो यज्ञ ने भी कह दिया कि अधिक से अधिक अपने सेवा केंद्रों पर बैठ करके क्या करो? योग करो। जो भी कर्म करो ज्यादा से ज्यादा योग में करो। क्यों? क्योंकि अभी एडवांस पार्टी को भी हम क्या सहयोग कर रहे हैं? जो शक्तिशाली स्थापना के निमित्त बनने वाली आत्माएं हैं, वो बल स्वयं पावन है, लेकिन वायुमंडल व्यक्तियों का प्रकृति का तमोगुणी है। अति तमोगुणी के बीच अल्प सतोगुणी आत्माएं कमल पुष्प समान है। इतना सारा प्रकृति परिवर्तन का कार्य है, तमोगुणी संस्कार वाली इतनी सारी आत्माओं का विनाश किसी भी विधि से होगा। किन किन विधियों से होगा? अचानक मृत्यु होगी, अकाले मृत्यु होगी, समूह के रूप में मृत्यु होगी। तो उन आत्माओं के तो कितने तमोगुणी वाइब्रेशन निकलते हैं, उनको परिवर्तन करना और स्वयं को भी ऐसे खूने नाहेक वायुमंडल के वाइब्रेशन से सेफ रखना,
तो उन आत्माओं को सहयोग देना, क्या इस विशाल कार्य के लिए तैयारी कर रहे हो या सिर्फ अपना जोन कोई आया उसको समझाया और खाया, या इसी में ही समय जा रहा है अपने अपने सेंटर में, अपने अपने जोन में, या फिर कोई आ गया तो उसको ज्ञान समझा दिया और खा लिया और बाबा ने कहा यही कर रहे हो, या फिर उन आत्माओं को ये सहयोग दे रहे हो, क्योंकि वो आत्माएं खूने नायक खेल के वाइब्रेशन में भी नहीं आ रही है, एडवांस पार्टी वाली। और दूसरा, ये तमोगुणी वातावरण और वायुमंडल और प्रकृति, इनके भी प्रभाव से सेफ उनको रहना है। तो इस विशाल कार्य के लिए क्या तैयारी कर रहे हो? मनसा शक्ति द्वारा ही स्वयं की अंत सुहानी बनने के निमित्त बन सकेंगे। नहीं तो साकार सहयोग समय पर सरकमस्टांस प्रमाण ना भी प्राप्त हो सकेगा। उस समय मनसा शक्ति अर्थात श्रेष्ठ संकल्प शक्ति एक के साथ लाइन अगर क्लियर नहीं होगी तो अपनी कमजोरियां पश्चाताप के रूप में भूतों के मिसल अनुभव होगी, क्योंकि समृद्धि में कमजोरी आने से भय भूत की तरह अनुभव होगा। तो बाबा ने कहा कि अगर अभी हम ये कार्य नहीं करेंगे और हम कमजोर रह जाएंगे तो ये कमजोरियां पश्चाताप के रूप में हमारे पास आएंगी, भूत की तरह। फिर आगे जो आपस में एडवांस पार्टी की रूल यहाँ चली है कि आईवेल के समय क्या करना है, एक्स्ट्रा मार्क्स कैसे मिलेंगी, वो सारी बातें ड्रामा की यहाँ बताई हुई, वो सब पढ़ लेना। आगे जो मेन पॉइंट है वो आपको सुना रहे हैं, सदा बाप और दादा की अंगुली पकड़ो या बाप और दादा को अंगुली दे दो। चाहे बच्चा बना करके अंगुली पकड़ो, चाहे बाप बना करके अंगुली दो। बाबा को चाहे बाबा बनाओ और अब खुद बच्चा बन करके बाबा को अंगुली दे दो, या फिर चाहे तो उसको बच्चा बनाओ और अंगुली को पकड़ लो। दोनों रूप से हर कदम में अंगुली पकड़कर साथ का अनुभव कर चलना, यही सफलता का आधार है। आप समझ रहे हो कि पूरा हो रहा है। अभी तो वाणी द्वारा बदलने का कार्य ही केवल चल रहा है, काम अभी पूरा नहीं हो रहा है। अभी तो वाणी के द्वारा बदलने का ही कार्य चल रहा है। अभी तो कौन सा कार्य करना है? वृत्ति से वृत्तियों को बदलना है, संकल्प द्वारा संकल्प बदल जाए। अभी ये रिसर्च तो शुरू की ही नहीं है, थोड़ा थोड़ा किया तो क्या हुआ। ये सूक्ष्म सेवा स्वतः ही कई कमजोरियों से पार कर देगी। जो समझते हैं ये कैसे होगा, वो जब इस सेवा में बिजी रहेंगे। क्या कैसे होगा? बाप को प्रत्यक्ष करना कि सब लोग बोले मिल गया आ गया, एक ही साज बजेगा। तो बाबा ने कहा कई सोचते कि इतना बड़ा कार्य कैसे होगा, भगवान की प्रत्यक्षता का। तो बाबा ने कहा वो तभी होगा जब खुद को इस सेवा में बिजी रखेंगे, तो स्वतः ही वायुमंडल ऐसा बन जाएगा जो अपनी कमजोरियां स्वतः स्पष्ट रूप में दिखाई देंगी, और वायुमंडल के कारण स्वयं ही शर्मसार होकर के परिवर्तन हो जाएंगे कि सब लोग कर रहे हैं कि मैं ही रह गया, मैं भी कर ही लेता हूँ पुरुषार्थ। तो शर्म आएगी, और शर्म के कारण खुद को क्या करेंगे? परिवर्तन करेंगे। कहना नहीं पड़ेगा, क्योंकि कह के तो देख लिया। अभी ऐसा प्लान बनाओ। बाबा कह रहे हैं पुरुषार्थ को इतना फास्ट कर दो कि किसी को कहना ना पड़े कि पुरुषार्थ करो। वायुमंडल को देख करके उसको खुद को ही शर्म आए कि मैं तो बहुत पीछे रह गया, या कहाँ रह गया, कमजोरी से भरा हुआ रह गया, इसलिए मुझे पुरुषार्थ करना। बाकी बाबा ने कहा जिज्ञासु और ज्यादा बढ़ेंगे, इसकी चिंता नहीं करो। मदोगरी भी बहुत बढ़ेगी, इसकी भी चिंता नहीं करो। मकान भी मिल जाएंगे, इसकी भी चिंता मत करो। बहनों को बाबा ने कहा किसी भी बात की चिंता मत करो, कि अगर हम इस योग साधना के अंदर बैठ गए तो जिज्ञासु कैसे बढ़ेंगे? मदोगरी, भंडारियां, वस्तु, वैभव, ये कैसे बढ़ेंगे? यज्ञ की सेवा के अंदर साधन, या फिर क्या कहा बाबा ने, मकान हमें कैसे मिलेंगे? बाबा ने कहा चिंता मत करो, जिज्ञासु भी बढ़ेंगे, मदोगरी भी बढ़ेगी, और मकान भी आपको मिल जाएंगे। ये सिद्धि हो जाएगी। ये ऐसी विधि है जिससे सिद्धि स्वरूप हो जाएंगे। फिर मदोगरी के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा, मदोगरी खुद चल करके आएगी। मकान के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा,
लोग खुद कहेंगे हमारा ले लो, हमारा ले लो, हमारा ले लो। हमने तो देखा है, हम गए थे किसी और को देख करके, उसने बताया किसी और का, और जिन्होंने अपने मकान दिए वो कोई और ही निकल आए, जिन्हें हम ना जानते ना पहचानते। फर्स्ट मुलाकात एक वाक्य और तीसरी आत्मा अपने आप इमर्ज होकर के आ जाती है, हमारा मकान ले लो, हमारा मकान ले लो। तो बाबा ने कहा आप इसकी चिंता मत करो कि सेवाएं कैसे होंगी, चीजें कैसे आएंगी, पैसा कैसे इकट्ठा होगा और सेवाएं कैसे बढ़ाएंगे। बाबा ने कहा आप तो केवल वृत्ति से वृत्तियों को बदलने का, संकल्प से संकल्प को बदलने का, इसी सेवा में बिजी रहो, ऑटोमेटिक सब हो जाएगा। तो विधि से क्या मिल जाएंगी? समझा? माताओं के फुरी फुरी बूंद बूंद तालाब से स्थापना का कार्य आरंभ हुआ और अभी सफलता के समीप पहुंचा। माताओं के दिल की कमाई है, धंधे की कमाई नहीं है। दिल की कमाई 1000 के बराबर होती है, क्योंकि उसने बचाई है। वो कहाँ से कमाएगी? वो कमाती नहीं है, उसके हाथ में आता है। वो चाहती है तो उसको खर्चे, चाहे तो उसको बचाए आईवेल के लिए, चाहे तो उसे सेवा में लगाए, ये उसका डिसीजन होता है। तो बाबा ने कहा उनके फुरी फुरी से ही आरंभ हुआ और यहाँ तक पहुंचा है। तो दिल की कमाई जो होती है ना, वो 1000 के बराबर होती है। स्नेह का बीज डाला, इसलिए स्नेह का बीज अब फलीभूत हो रहा है। आगे बाबा ने दादियों से और टीचर से मुलाकात करी। तो आज का पहला काम ये करना है, सबको पूरे दिन में एक बार ये लिखना है, सुंदर लिखत में लिखना है, ऐसे नहीं एक शब्द कहीं जा रहा है और एक शब्द के अंदर एक अक्षर कहीं जा रहा है और दूसरा अक्षर कहीं जा रहा है। कैसे लिखना है? होमवर्क ऐसा करके भेजना कि पढ़ने वाले को थोड़ा समझ भी आए। तो ये पहला होमवर्क क्या है? आई ना समझ में बात? तो ये अच्छी बात है कि हम होमवर्क कर रहे हैं, पर उसको और भी सुंदर करना है, बस ये बता रहे। पर होमवर्क करना भी अपने आप में बहुत अच्छी बात है। आई एम वन ऑफ द फाउंडेशन सोल, मैं आधार मूर्त आत्मा हूँ, नई दुनिया को लाने वाली आधार मूर्त आत्माओं से मैं भी एक हूँ, फाउंडेशन आत्माओं में से मैं भी एक आत्मा हूँ। और याद रखना, आज बाबा ने एडवांस पार्टी का नाम लिया है, एडवांस पार्टी का नाम लिया है ना बाबा ने आज। तो आज एक लेटर लिखना, सूक्ष्म वतन में पत्र भेजना है आज हमें, और वो पत्र किनके नाम होगा? एडवांस पार्टी के नाम होगा। एडवांस पार्टी ने खुद चल करके कहा है कि हमारे जो साथी हैं वो हमें सहयोग कर रहे हैं, या अपने अपने सेंटर, अपना जोन, अपनी सेवा करी, कोई आया तो समझाया और फिर खाया सोया, इसमें ही लगे हुए हैं। तो अभी आज आप सभी को एक लेटर का एग्जाम्पल भेजा जाएगा आपके फोन के अंदर, टेलीग्राम ग्रुप में। तो आप उसको देखना। उस लेटर के अंदर ये लिखा हुआ है एडवांस पार्टियों के नाम खत, कि भाई हम आपके क्या सहयोगी हैं, आपकी कौन सी चीज का हम इंतजार कर रहे हैं, आपके लिए कौन सी सेवा देने के लिए हम बिल्कुल रेडी हैं, बिल्कुल तैयार हैं। तो ऐसा पत्र आज एडवांस पार्टी को लिख करके भेजना है। उन्होंने पूछा है कि सहयोग कर रहे हो, तो लेटर लिख करके बताना तो पड़ेगा ना कि हम आपको मनसा शक्ति या शक्तिशाली योग मनसा द्वारा निर्भय होकर के ये सहयोग करने के लिए अब तैयार हैं। तो कोई बता सकता है लेटर में आप क्या लिखोगे? कोई भी एक लाइन। दादियाँ, बड़े बड़े भाई, अनन्य रतन बाबा के, नूरे रतन, आदि रतन, जिसमें गुलजार दादी है, जानकी दादी है, रतन मोहिनी दादी, हृदय पुष्पा दादी है, दीदी मनमोहिनी है, सब लोग हैं, बहुत सारे हैं। तो इन सभी को हम आज लेटर भेजने वाले हैं। तो बताओ, एक लाइन तो बताओ सोच करके कि आप लेटर में उन्हें क्या लिख करके भेजोगे? आप हमें यूज करो, ये लिख करके भेजेंगे, ठीक है? जैसे होगी वो होगी, तो उसमें मेरे सहयोग करेंगे, हम निर्भर रहेंगे, और जो नई आत्मा, देवकुल की आत्मा है, उनके वो गर्भ से फड़ेगा। क्योंकि आज की इस मुरली में बाबा ने ये पॉइंट मैं भूल गई, इन्होंने याद करा दिया। आज के मुरली में बाबा ने ये भी बात कही है कि गर्भ महल भी तैयार होने हैं, जहां से वो 9-10 लाख आत्माएं नई दुनिया की फिर शुरुआत करेगी।
तो एडवांस पार्टी को लेटर में लिख करके भेजेंगे, जब खूने नायक खेल चलेगा, जब अकाले मृत्यु, अचानक मृत्यु और बड़े बड़े ग्रुप की एक साथ मृत्यु होगी, तो हम नहीं डरेंगे, हम निर्भय रह करके और आपको सहयोग करेंगे। अभी कोविड आया, कोविड के अंदर कितने सारे लोग तो उसके चंबे में आए और बच करके बढ़िया आज अपनी जिंदगी को भी जी रहे हैं, लेकिन कुछ थे जो केवल क्या रह गए, पूरे साल डरते रह गए, डरते रह गए। तो एडवांस पार्टी को हमसे क्या चाहिए, निर्भयता का भी सहयोग चाहिए कि डर रही है दुनिया उनको मिल करके, तो ये भी अच्छी बात है। और बताओ लेटर में क्या लिख करके भेजोगे? चलो आपको बिल्कुल ही आसान करके बता देती हूँ। आप अपने जो माँ बाप या दादा दादी, नाना नानी जिनको आप बहुत प्यार करते थे, वो आज नहीं है आपके बीच में। सोचो वो वतन में बैठे हैं ऊपर ब्रह्मा बाबा के पास में, और आज आपको मौका मिल रहा है उनको लेटर लिखने का। अपने माँ बाप के बारे में सोचो जो शायद आज नहीं है, उनके लिए कह रही हूँ। और सोचो आज आपके मम्मी पापा ने ब्रह्मा बाबा को कहा है कि मुरली में लिख करके भेजो कि मेरे बच्चे मेरे को आज लेटर लिख करके भेजे। तो अब आप बताओ, अपने गए हुए माता पिता हैं नए जन्म में, ऊपर वो बैठे हुए हैं, उनको क्या लेटर लिखकर, क्या लिखोगे लेटर में? आपने ये कि फाउंडेशन को इतना पका के इतना निर्भर रहे, हमारे लिए मक्खन छोड़ कर गए, और हाँ, ये हम एडवांस पार्टी को कहेंगे। ये सारा रास्ता ही साफ कर रखा है, हमें तो सिर्फ मनसा सेवा करनी है, सारा कुछ मूल्यों में बता दिया और आज भी आप बता रहे हैं। वेरी गुड। एडवांस पार्टी को कहेंगे कि सारे विघ्न तो आपने सहे, सारा सामना तो आपने किया। आज ब्रह्मा कुमारियों को सेंटर, घर, मकान, पैसा, चीजें, गाड़ियां, साधन, सब चीजें बाबा अपने आप भेज रहा है, लेकिन तब आप एडवांस पार्टी के पास तो कुछ नहीं था, लेकिन आपने इतना कुछ किया लोगों के लिए कि आज उनके अंदर इतनी भावना बन गई है कि वो हमारे लिए सब कर रहे हैं। या फिर हमें ये सारा का सारा ज्ञान मंथन करके आप लोगों ने छोड़ करके दे दिया। तो बताओ। ये भी हम देखेंगे कि आपने बहुत ये भी देखिए, अगर हमारे लिए थोड़ी सी तकलीफ छोड़े जो आप ये बहुत साथ, ताकि हम पुरुषार्थ कर सके। ये तकलीफें भी क्यों हैं? ताकि पुरुषार्थ कर ले। दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे ना कोई। थोड़ा बहुत कष्ट रहेगा तो कोई बाबा को याद कर लेंगे, कोई दान पुण्य कर देंगे, कुछ कर लेंगे, नहीं तो हम वो भी नहीं करें। यस, आप यज्ञ की ईंटें बने, आप किला तैयार किया, और उस किले के हम क्या बनेंगे? यज्ञ रक्षक, यज्ञ स्नेही बनेंगे। यज्ञ रक्षक का मतलब क्या होता है कि अब जो यज्ञ के हैं उनकी हम रक्षा करेंगे। दूसरा, यज्ञ स्नेही किसको कहते हैं? चीजें तो आ गई, अब इनकी संभाल भी स्नेह पूर्वक करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? उस दिन भी आपको सूरज भाई जी की क्लास का क्या पॉइंट सुनाया था कि जिन चीजों से भी इंसान प्यार करता है और शुक्रिया करता है, उनकी उम्र बढ़ जाती है, उनकी उम्र बढ़ जाती है। बाबा के घर में हम कितनी चीजें यूज करते हैं। उदाहरण के रूप में एक झाड़ू है, एक झाड़ू को हम यूज कर रहे हैं, मान लो झाड़ू को हम यूज कर रहे हैं और उसको बस फटाफट आए सेवा की और अपना रख दिया। एक दूसरे का मत देखो, सबके लिए ये उदाहरण है, केवल उदाहरण। कोई भी किसी भी स्थान पर है यज्ञ में, मानो मधुबन में हमें मिल गई सेवा की चांस, फटाफट गए और फटाफट सब कुछ कर दिया। अगर उस चीज की हम संभाल नहीं करेंगे, उस चीज से भी हम प्यार नहीं करेंगे कि मेरे बाबा का है, तो फिर बाद में हम उनको एडवांस को भी क्या सहयोग दे रहे हैं। तो इसी प्रकार से तो आपको बहुत ही छोटा उदाहरण दिया, आप बहुत बड़े बड़े उदाहरण है। आपने हमें पैदा किया है और आप संपूर्ण मन कर बैठ गए, तो हम भी ऐसा ही करेंगे कि आपकी तरह संपूर्ण मन कर नाम रोशन करेंगे, बाबा का नाम रोशन करेंगे आपकी तरह। मेरे को चाहिए तो सबको चाहिए बाबा, वो मान की करते नहीं है, हम भी करेंगे, हम भी करेंगे। खाएंगे और सबको खिलाएंगे भी। बहुत अच्छा। तो लेटर लिखने के लिए सब तैयार हो? तो आज एक वतन में पत्र भेजना है, तो वतन में पत्र भेजने के लिए ऐसा बिल्कुल मत करना
देखो लेटर एडवांस पार्टी के पास जाना है, ऐसे मत करना कॉपी के कोई भी पन्ने को खोल करके और वही हाथी घोड़े चलाना शुरू कर दे। प्यार से हर चीज के अंदर हमारा क्या दिखना चाहिए, प्यार दिखना चाहिए, ठीक है। और आज का तीसरा जो कि ये भी है तो फिगर हमारे थोड़े बहुत आगे रहे तो हमारे मन को विकास होता है। हाँ, तो ये भी उनको लिख करके बताएंगे। तो मौन सेवा प्रयोग करना है। आपको याद होगा शुरू शुरू के भट्टे में आपको बताया था कि 15 चीजों को हमें रोज सकाश देना है, जिसके अंदर 5 प्रकृति के तत्व थे, 5 प्रकार की आत्माएं थी, तड़पती हुई आत्माएं, भटकती हुई आत्माएं, अशांत आत्माएं, अतृप्त आत्माएं, अपवित्र आत्माएं। तो ऐसी इन 5 प्रकार की आत्माओं को सकाश देना। यज्ञ की 5 प्रकार की आत्माओं को सकाश देना है। कुमार कुमारियां, टीचर्स और अदर कुमार और अदर कुमारियां, इनको, और 5 खंड हैं, 5 महासागर थे, याद आया है ना सबको थोड़ा थोड़ा। तो इनको सभी को सकाश देना है। तो आज बाबा की इस मुरली ने हमको ये भी शिक्षा दी है कि एक तो आपको मनसा सेवा करनी है, दूसरा निर्भय रहना है। तो मनसा सेवा के लिए प्रोग्राम बनाने हैं हर घंटे, पूरा दिन के अंदर हमेशा। ये होमवर्क तो वैसे हमारा हमेशा का होना चाहिए। पूरे दिन में 1 घंटा मैं मौन में रहूंगी, सिर्फ 1 घंटा। हम भक्ति में होते थे तो हम तो कितने कितने देर तक मौन रखते थे, मतलब उधर वो पूरा का पूरा क्या बोलते हैं उसको, कि भाई अभी मेरा ये संकल्प है, प्रतिज्ञा है कि अभी ये करेंगे, फिर ये करेंगे, ये नहीं खाएंगे, ये नहीं खाएंगे, इतना ही खाएंगे, इतनी ही बारी खाएंगे। तो आज हमको भी क्या लेनी है, जिसको बोलते हैं ना, सौगंध ली हुई है हमने, प्रतिज्ञा ली हुई है हमने, कसम खाई हुई है हमने। तो मौन सेवा का प्रोग्राम है। यहाँ पर तो 3 प्रकार की आत्माएं लिखी हुई है, बाकी आपको जिसको भी अच्छा लगता है 1 घंटा पूरे दिन में, बस 1 ही घंटा मौन रहना है। और उस मौन, वो 1 घंटा वो नहीं होना चाहिए अब दोपहर में जब सोने के लिए जा रहे हैं। 1 घंटा मौन में रह करके बीमार आत्माओं को मनसा योगदान देना है। बहुत बीमार है, और अभी तो सब लोग क्या कहते हैं, सभी बीमार है। क्रोधित आत्माएं बहुत है या सब है, सब है। उदास आत्माएं बहुत है या सब है, सब है। भगवान मिलने के बाद ही बताओ उदासी नहीं जा रही है। नीरस जीवन है, हताश जीवन है, निराश जीवन है, कुछ आनंद ही नहीं है, कुछ मजा ही नहीं है। भगवान मिलने के बाद मजा नहीं है तो बताओ कब हमको मजे आएंगे, बोलो। मजा ही मजा है हमारे, तो मौज ही मौज है। इसके लिए सीरियस होकर के 1 घंटा दुनिया को मनसा योग का दान देने का प्रयोग करना है, एक्सपेरिमेंट करना है। और एक्सपेरिमेंट का फल क्या निकलेगा कि उसी दिन ही आपके सामने कोई उदास आत्मा आएगी, और आप ये प्रयोग कर ही रहे थे, और वो आत्मा आपके सामने आते ही खुद को अनुभव करेगी कि उदासी की कोई बात ही नहीं है, सब कुछ तो ठीक है, शांत हूँ मैं, निरोगी आत्मा हूँ मैं। अभी कल किसी को शुगर हो गया, तो उनके घर के एक सदस्य आत्मा ज्ञान में चलते हैं, तो उन्होंने उनको बोला, वो बाबा को नहीं याद करते, वो किसी को नहीं याद करते, खास के ब्रह्मा कुमारी की तरफ से जो बताया जाता है। लेकिन उन्होंने जो ये है ज्ञान वाली आत्मा, इन्होंने सोचा कि कैसे ना कैसे तो इनको बाबा की तरफ करना ही पड़ेगा। उनको जैसे ही पता चला कि उनको डायबिटीज हुआ है, ये नहीं पूछा आप कैसे हो, क्या करोगे, दवाई लेते रहना, तबीयत का ध्यान रखना, फला फला फला। उन्होंने सीधा बोला कि सुबह सुबह उठते ही 51 बारी बोलना, मैं निरोगी आत्मा हूँ, मैं स्वस्थ आत्मा हूँ, मैं शिव बाबा की छत्र छाया में हूँ। और उन्होंने शुरू कर दिया करना। तो इंसान, इसलिए भगवान भी कहते हैं कि हथौड़ा, लोहा जब गर्म हो हथौड़ा भी तभी मारो। तो उसी प्रकार से जिस भी प्रकार की आत्माएं से हमारी डील होती है, उनको पहले क्या देना है, मनसा सहयोग देना है। फिर वो आत्माएं जब हमारे सामने आएगी, हम एक ही बार बोलेंगे और वो आत्माएं वो करना शुरू कर देंगी, और उस बीमारी से बाहर भी निकलेंगी। तो ये आज की मुरली थी, और इस मुरली से ये होमवर्क सभी को करना है। और बाबा को दिल वाले पसंद है, बाबा को दिमाग वाले पसंद नहीं है। इसलिए भगवान सेवा नहीं देखता, भगवान देखता है दिल से कितनी सेवा की।
माता जी ने कितना पैसा दिया ये भगवान नहीं देखता, लेकिन माता जी ने कितनी सफाई से और दिल से दिया तो उसको वो कई गुना कर देता है। ऐसी सारी बातें आज की मुरली में आई हुई हैं। अच्छा, ओम शांति। एक मिनट सभी साइलेंस में बैठेंगे और इमर्ज करेंगे अपने सामने